हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने शिमला डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों, टैरिफ वृद्धि, किसानों की जबरन बेदखली और आपदा प्रभावितों को पुनर्वास न मिलने को लेकर तीखा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आपदा प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन देने की मांग की। साथ ही उन्होंने जताया कि यदि सरकार ने गरीबों और किसानों को घरों व जमीन से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं रोकी तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। किसान और सेब उत्पादकों ने टैरिफ में बढ़ोतरी को भी गरीबों पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि यह वृद्धि बागवानी और कृषि लागत को और बढ़ा रही है, जिससे छोटे किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन में सेटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा सहित किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये जो आज ये धरना प्रदर्शन है, ये केवल हिमाचल की राजधानी शिमला तक ही सीमित नहीं है, मगर हिमाचल के हर जिला के अंदर, हर ब्लॉक सब डिवीज़न स्तर के ऊपर जहाँ भी हमारे किसान सभा सेब उत्पादक संघ के यूनिट्स हैं, हर स्तर के ऊपर ये धरना प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं। ये इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें लगभग 550 से ज़्यादा संगठन है और जिन्होंने 378 दिन की लड़ाई 2020 में लड़ी, 736 किसान जिसमें शहीद हुए, 3 काले कृषि कानूनों को सरकार को निरस्त करना पड़ा, वो लड़ाई अभी जारी है। और उसके अलावा जो भूमि अधिकार आंदोलन है, जिसमें 60 से ज़्यादा संगठन है, वो संगठन इस समय ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर वर्तमान सरकार उसको डिल्यूट करना चाहती है अध्यादेश के माध्यम से, उसे ना करे। तो इसलिए ये संयुक्त रूप से पूरे देश में ट्रैक्टर रैलियों के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये एक्शन चला हुआ है। उन मांग पत्रों को लेकर के जो इस समय राष्ट्रपति को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सौंपे जाएंगे, उसके अलावा हिमाचल की स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिमाचल में तो एक बहुत बड़ी हमारी जो इकोनॉमी है, जो स्टेट का जो हमारा डोमेस्टिक जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेब की इकोनॉमी का 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का है। उसमें अभी आयात कर 50% है और अभी ये आम ट्विस्टिंग हो रही है अमेरिका के द्वारा कि वो फ्री ट्रेड किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। जहाँ की हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन देशों से ये सेब का आयात होता है भारतवर्ष में, इस आयात कर को 100% किया जाए। और ये मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को भी बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक सेब उत्पादक संघ बना है, वो ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि 50% से कम आयात दर हो, बल्कि इसे बढ़ा करके 100% किया जाए। एक मुद्दा हमारा ये है। और साथ साथ में सेब को भी अन्य जो 23 फसलें हैं उसकी तरह प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं, उस आधार पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्रीय सरकार डिक्लेयर करे, जो किसानों का, बागवानों का शोषण ना हो। जहाँ तक ज़मीन के मुद्दे हैं, उसमें हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसमें सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और हमारी 3 बैठकें 29 जुलाई के बाद हो भी चुकी है सरकार से, कि जो 1952 की नोटिफिकेशन है, जिसमें सारी गवर्नमेंट लैंड को, वेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हिमाचल सरकार के पास आज विकासात्मक कार्यों के लिए, भूमि विहीन लोगों के लिए और जो लोग आपदा से प्रभावित है, उसके लिए 1 इंच भी ज़मीन राज्य सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए सरकार उस नोटिफिकेशन को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, और ये तैयारी इस समय हिमाचल सरकार कर रही है। और दूसरा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसमें मांग है कि उसमें जो डाइवर्शन विकासात्मक कार्यों के लिए और इस तरह की आपदाओं के लिए और छोटे किसानों को जो कम से कम 5 बीघा उनको ज़मीन मिले उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि हिमाचल में अब रोज़गार बहुत कम है। पहले फौज में लोग बहुत जाते थे, अब तो वहाँ पर अग्निवीर है, आउटसोर्स एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, तो वो तो अब संभव नहीं है। तो इसलिए उन्हें खेती या बागवानी करना है। इसलिए ये 5 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर
डाइवर्शन की एक परमिशन एक अमेंडमेंट के माध्यम से दी जाए। तो ये मुद्दे को लेकर हम उसमें जा रहे हैं। और जो 4 लेन वगैरह जितने भी हमारे ये समय डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो भूमि को अधिकृत किया जा रहा है उसमें फैक्टर 2 के आधार पर 4 गुना मुआवजा जो हाई कोर्ट ने अभी निर्णय दिया था पिछले महीने में, मगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसमें स्टे लिया है। हम उसमें इनकी निंदा करते हैं हिमाचल सरकार की और अपील करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो वो गए हैं जहाँ पे ये स्टे हुआ है उसे वापस लिया जाए। और क्योंकि केंद्रीय सरकार से ये सारा पैसा रिवर्स होगा लोगों का, जो 4 लेन के लिए और नेशनल जो प्रोजेक्ट्स है, एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है और ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके लिए जो ज़मीन अधिकृत की जा रही है, तो फैक्टर 2 के आधार पर 2 गुना से ज़्यादा वो मुआवजा मिलना चाहिए।